खान, स्वागत है आपका राइट 24 टीवी पर। आइए शुरू करते हैं आज की इस खबर से। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल पूछा है कि चीन से प्रधानमंत्री स्तर की वार्ता के बावजूद क्या परिणाम निकला और क्या कुछ कहा हमारे शहीद जवानों के लिए। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। 2005 के एग्रीमेंट की मैं आपसे कह रहा हूं कि भाड़ में जाए एग्रीमेंट वो जो मेरे सिपाहियों की जान को नहीं बचा सका। और अगर कोई मेरे सिपाही पर, मेरे घर में अगर मुझ पर बंदूक तानता है, मेरे कमांडिंग ऑफिसर को मारता है, तो हमारी सरकार को यह बोलना चाहिए था कि खबरदार, अगर हमारे किसी सिपाही के बाल पर भी आंच आती है तो गोली चलाओ। दुनिया का कानून है, इंटरनेशनल लॉ है, सेल्फ डिफेंस। भारत की जमीन पर चीन ने हमारे कमांडिंग ऑफिसर को, हमारे सिपाहियों को मार मार कर 3 पानी में डूब गए। 150 से ज्यादा लेह के अस्पताल में इलाज चल रहा है। ओवैसी ने कहा कि पिछले 6 साल में चीन के साथ प्रधानमंत्री स्तर की बातचीत हुई। इसके बावजूद चीन ने गलवान घाटी में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ओवैसी ने ट्वीट किया, पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री ने अपने चीनी समकक्ष के साथ 18 बार बातचीत की। उन्होंने कटाक्ष किया, प्रधानमंत्री की वार्ता का क्या परिणाम निकला। चीन गलवान घाटी में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है। देश के 20 जवान शहीद हो गए। नहीं बैठा हुआ है। और क्या आप देश को यह पैगाम देना चाह रहे मोदी की तरफ से कि हमारे 20 मरे चेहरों को मारा गया और इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की गैर जिम्मेदाराना हरकत है। मुल्क को चलाना नहीं आता, टीआरपी की तरह मुल्क को चला रहे। कि आर्मी ने क्या कहा था, अगर कोई पत्थर फेंकेगा तो गोली चलाएंगे। जब एक दुश्मन मुल्क का सिपाही हमारे कमांडिंग ऑफिसर पर हमला करता है तो आपकी सरकार यह कह रही है कि गोली नहीं चलाना चाहिए। चलाना चाहिए था, मारना चाहिए था चीनियों को। चीन के मेजर जनरल के साथ ये हमारे सिपाहियों की इज्जत है। बताइए आप कि पूरे लद्दाख का लेफ्टिनेंट जनरल एक मामूली मेजर जनरल से बात करता है। क्या हो रहा है हमारे देश में ये? ओवैसी का बयान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प में भारत के 20 जवानों की शहादत के बाद आया है। 15 और 16 जून को पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय फौजों की झड़प हुई। केवल यही पलटवार हो सकता है कि अपना क्षेत्र भारत वापस ले। चलिए ठीक है, लेकिन ओवैसी साहब, पीएम मोदी ने तो कहा था ना कि हमारे सैनिक मारते मारते मरे हैं। इस पे क्या कहना है आपका? मैडम, पीएम ने तो कहा था ना कि सैनिक मारते मारते मरे हैं। मारते मारते मरे तो मर गए ना। कितनों को मारा बताइए ना। उरी में हमारे 16 सिपाही मारे गए तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में 40 मारे गए तो हमने बालाकोट किया। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इन 20 जवानों का बदला लेगी? नहीं लेगी। बदला लेने का बेहतरीन तरीका यह कि चीन आज 4.5 किलोमीटर अंदर भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। बहैसियत भारत के सिटीजन की मुझे तकलीफ हो रही है। मेरा सीना जल रहा है कि मेरे जवानों के गलों को काट दिया गया, चेहरों को मारा गया और इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की गैर जिम्मेदाराना हरकत है। मुल्क को चलाना नहीं आता, टीआरपी की तरह मुल्क को चला रहे हैं। मुझे इस बात का गम है। जवाब तो दीजिए ना कि एनटीआरओ के पास ड्रोन्स हैं। मैडम, हर साल दिसंबर में आईटीबीपी मीटिंग लेता है कि आईटीबीपी किस इलाके की पेट्रोलिंग करेगा, जिसमें भारत के 20 जवानों को अपने प्राण की आहुति देनी पड़ी थी। सैनिकों की शहादत की खबर आते ही चीन के खिलाफ लोगों में गुस्सा उमड़ पड़ा। सेलिब्रिटी से लेकर राजनेता तक ने चीन की हरकत का विरोध किया। लोग भारत में चीनी सामान के बहिष्कार के लिए आंदोलन चला रहे हैं। कांग्रेस चीनी भारतीय सैनिकों में झड़प के बाद लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी आक्रामकता से केंद्र सरकार पर हमलावर है। शहीद सैनिकों के सम्मान में उन्होंने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया है। कांग्रेस की तरफ से राज्य इकाइयों को इस बारे में संदेश दे दिया गया है। आप सभी ने सुना, असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर कड़ा वार किया है। ओवैसी ने इस दौरान कहा है कि अगर किसी एग्रीमेंट की वजह से मेरे देश के जवानों की जान चली जाती है तो भाड़ में जाए ऐसा एग्रीमेंट। आज की खबर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए राइट 24 टीवी। नमस्कार।